तो गैस कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो से हम लोग जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा आप लोगों ने इसके पिछले के दोनों सीजन देख रखे होंगे या फिर देखकर भूल गए तो काफी सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, जाके चेक करो यार। तो ये हमारे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का पार्ट 1 होने वाला है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो सीजन की स्टार्टिंग में हमें एक घर देखने को मिलता है। ये जेनिन खानदान का घर होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नोया जेनिन। और ये हमारे ओबितो जेनिन का सबसे छोटा बेटा होता है। और ये यहाँ पे आया होता है क्योंकि आज नया खानदान के वारिस को चूज करने वाले थे और इसके दो भाई भी यहाँ पे आए होते हैं। और एक का नाम होता है ओजी जेनिन और जो मिया और माइके का फादर होता है, और दूसरे बंदे का नाम होता है जिनची जेनिन। ये ऐसे इंटरनेट की थ्योरीज के हिसाब से ये तोजी का बड़ा भाई है। तभी वहां पर अपना नया जेनिन आ जाता है और अपना ओजी जेनिन से कहता है तुम लेट हो क्या, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिताजी की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है। तो वो अपने नायक कहता है हाँ मुझे पता है मेरे पिताजी की कंडीशन खराब है, वैसे भी मैं अगला लीडर बनने वाला हूँ जेनिन क्लैन का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो और ओजी जेनिन और जिनिची की बेइज्जती करने लग पड़ता है। और एक पॉइंट पे तो ओजी से कंपेयर कर देता है। इतने में अपना ओजी जेनिन गुस्सा होकर उसके गल पर स्वॉर्ड ला देता है। सिचुएशन काफी ज्यादा हेटेड हो जाती है। इतने में वहां पर एक बंदा आ जाता है जो उनके फादर की लास्ट विल लेकर आया होता है और कहता है कि अब ओजी जेनिन जिंदा नहीं रहे। और बताता है कि उनकी लास्ट विल में है कि अपना नोएल जेनिन जेनिन खानदान का अगला लीडर बनेगा। और ये सुनकर जेनिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपना नया, और कहता है कि सभी कर्सिस को ये यूज कर सकता है जो जेनिन खानदान के पास है। और वो ये भी बताता है कि अगर किसी वजह से अपना गोजो मर जाता है कि जहाँ वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता, तो हमारा मेगुमी फुशिगुरो है वो भी लीडर बन सकता है। और ये सुनकर ही काफी ज्यादा चिढ़ जाता है अपना नायक, और चिढ़ने के बाद यहाँ से चला जाता है। और वो जो लड़की उसके पीछे आ रही होती है उससे पूछता है कि अभी मुझे मेगुमी फुशिगुरो कहाँ मिलेगा, मैं उसे मार दूंगा। और वो लड़की उसको बताती है कि मेगुमी फुशिगुरो एक मिशन पर गया हुआ है यूजी इतातोरी को ढूंढने। और जो हमारा नायक होता है वो भी खबर बताए कि हमारा मेगुमी फुशिगुरो यूजी इतातोरी को ढूंढने गया है, वो यूजी है कौन। तो वो लड़की उसको बताती है कि वो सुकुना का वेसल है। तो वो कहता है कि अब मैं यूजी और मेगुमी को दोनों को ही मार दूंगा। ऐसे भी यूजी को मारने के ऑर्डर्स हायर अथॉरिटीज से मिल चुके हैं। तो वो वहां से चला जाता है उन्हें मारने के लिए। और हमें उसके बाद यूजी दिखाया जाता है जो अभी तक शिबुया इंसिडेंट से बाहर नहीं आया होता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। इतने में उसके सामने अपना चोजो आ जाता है और चोजो से उसका हालचाल पूछने लगता है। और यूजी कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सुकना कुछ मेरे अंदर बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और वो मेगुमी फुशिगुरो का यूज भी करना चाहता है। और अपना रोज उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो। और यूजी कहता है कि मैंने तो तुम्हारे भाई को भी मारा है, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। वो कहता है वो तो एक एक्सीडेंट था और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा अब, वैसे भी तुम मेरे बेस्ट सिबलिंग हो। और यूजी और वो जाने लगते हैं। और वो यूजी कहता है कि चलो बाहर जाकर काफी सारी कर्सेज हो गई है उनको खत्म करते हैं। वो शापित शक्तियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें यूजी को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं, पर यूजी उनसे बच बच कर भाग रहा होता है और एक बिल्डिंग की बेसमेंट में आ जाता है। यहाँ पर अपना चोजो ऑलरेडी होता है और चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से इन सभी को मार देता है। और इतने में एक मॉन्स्टर चोजो के पीछे आ जाता है उसे मारने के लिए, पर अपना यूजी उसको एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर चोजो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है अपने यूजी से कि अभी तक वो इसे रिकवर भी नहीं हुआ फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इतने में अपना नोआ ज़ैनिन वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि शायद मेगुमी से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो कोई बात नहीं, मेगुमी से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर उसके बाद मैं मेगुमी को मारूंगा। इतने में अपना यूजी उसको पूछता है तुम कौन हो और मेरे को मारना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि हायर अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिया है कि अब गोदो सील हो गया है और तुम्हें बचा भी नहीं कोई सकता और तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर काफी ज्यादा अपना डर जाता है यूजी। और इतने में अपना जो वो होता है वो यूजी के पीछे आ जाता है एक ही पलक झपकते ही, और यूजी को एल्बो स्ट्राइक मारता है और अपना यूजी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इतने में अपना चोजो को गुस्सा हो जाता है और वो नोया को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपना नोया उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है, उसको एक सेकंड भी नहीं देता रिएक्ट करने का। और उसको मारते मारते भाई अपना ये बंदा अपने बाल सेट कर रहा होता है भाई अपना, काफी ज्यादा प्लस कर गया भाई, ऐसे मजेदार है भाई, खतरनाक बंदा है यार ये। उसको पीटते पीटते लगा हुआ अपने बाल सेट करने में और चोजो को भी यूजी के पास फेंक देता है। और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी अपने यूजी को एक और फील होता है। इसको पहले लगता है ये गोजो का हो रहा है, पर ये उससे भी ज्यादा क्रीपी होता है। और
और अपना नोया भी यूटा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे बात करता है कि मैं भी तुम्हारी साइड हूँ, मैं भी इसको मारने ही आया था। तो भाई सच में यार अपने नोया तो डर के मारे भाई मर ही गया था। तो वो उससे अपनी अपनी उसकी साइड होने का बात करता है और अपना यूजी काफी ज्यादा डर जाता है। और इतने में अपना चोजो यूजी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। और अपना यूजी वही करता है, जो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। पर देखता है अपने पीछे कि यूटा 1 सेकंड के लगाए भी नहीं उसके पीछे आ गया हुआ है और वो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। और हम दूसरी साइड नोया और चोजो को देखते हैं। अपना नोया उसको कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी टेक्निक का पता है, तुम्हारी टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन, जितने में तुम उसको यूज करोगे उतने में मैं तुम्हें 5 बार मार दूंगा। ना चोजो कहता है देखते हैं कि कौन मरता है। और तभी दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि यूटा कैसे यूजी को अपनी स्वॉर्ड से हमला कर रहा है, पर यूजी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा है। और अपना यूटा उसके ऊपर एक से बढ़कर एक हमले कर रहा होता है, पर अपना यूजी भी उसे डॉज करते करते उसकी रेंज से बाहर आ जाता है। फिर दोनों में वापस से एक बार खतरनाक फाइट होती है, पर दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता। दोनों एक दूसरे के हमले को डॉज कर रहे होते हैं और यूजी काफी खतरनाक तरीके से डॉज कराता है, काफी ज्यादा घायल होने के बाद भी। इतने में अपना यूटा अपनी कच एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर देता है। यूजी से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपना यूटा उसे कहता है कि मेरी कच एनर्जी गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, पर उनके पास 6 आई की पावर है, इसी वजह से वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। पर कच एनर्जी के मामले में मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और गाइस उसके बाद अपना यूटा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपने यूजी पर हमला कर देता है, पर अपना यूजी उसे डॉज करता है। और पर उसकी जो कर्स एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में फ्लो कर रही होती है और उसकी स्वॉर्ड पर भी वो कर्स एनर्जी होती है। तो उसे यूजी का कोई भी डैमेज नहीं लग रहा था, उसके डैमेज रिड्यूस होकर 0% तक हो गए होते हैं। तो यूजी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो उसके ऊपर हमला कैसे करे, क्योंकि उसका कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। फिर वो अपनी चाकू निकाल लेता है अपना यूटा की शॉट को डॉज करने के लिए, पर उसका चाकू कुछ ज़्यादा काम नहीं आता और बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो उसके बाद इतने में जूजी अपना को एक स्लैश मार देता है अपना यूटा पर, यूजी उसकी शॉट को तोड़ देता है। ये सुन सोचकर यूजी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है स्टार्टिंग में, फिर उसको समझ आता है कि ये भी तो उसकी तरह गोजो का स्टूडेंट है। तो गाइस उसके बाद अपना यूटा उस पर हमला करने के लिए आगे को बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी शॉट टूट गई थी। इतने में पीछे से रीका आ जाती है और अपने यूजी के लिए एक टाइप का आउट ऑफ सिलेबस का काम था, क्योंकि उसको रीका के बारे में पता ही नहीं था। फिर उसके बाद अपना यूटा वहाँ पर आता है और उसकी चेस्ट में अपनी शॉट के साथ स्टैप कर देता है। यूजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अभी उसके साथ हुआ क्या। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें चोजो और नोया वाली फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना चोजो काफी खतरनाक तरीके से मार खा रहा होता है अपने नोया से। गिरते गिरते चोजो काफी दूर जाकर गिरता है और वो खड़े होता है। इतने में अपना नोया उस पर वापस अटैक करने के लिए जाता है, पर वो अभी उसकी स्पीड को मैच करने लग पड़ा था अपना चोजो। ये सोचकर नोया अभी दंग रह जाता है और नोया एक चाकू बाहर निकालता है और उसकी फिंगर्स पे स्टैप कर देता है। और ये देखकर अपना चोजो कहता है कि तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड लग रहे हो। इतने में अपना नाया कहता है ये शॉर्ट सरल के लिए एक शर्म की बात होती है कि वो अपनी फाइट में किसी हथियार का यूज करे। तो इतने में अपना नया नोटिस करता है कि उसके नीचे खून है और साइड से दोनों साइड से खून काफी ज्यादा आ रहा है। और ये देख के नया भागने लगता है और एक टाइम पे तो वो ऐसे लगता है उसको कि वो एकदम एक जगह पर फ्रीज हो गया हुआ है। ब्लड उसकी बॉडी पे ग्लू की तरह चिपक जाता है और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता। तभी वहां पे अपना चोजो आ जाता है और चोजो अपनी टेक्निक लगाता है और कहता है ब्लड पैरासाइट। अपना नया मूव नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपनी 24 FPS वाली टेक्निक को यूज करता है, जो उसके खानदान की सबसे अच्छी टेक्निक है, जिसमें 1 सेकंड में वो 24 मूव्स कर सकता है। पर अपना चोजो होता है, उसने अपनी ब्लड पैरासाइट टेक्निक को सीखने के लिए पूरे 150 साल लगाए होते हैं, पर वो अपने नोया को नहीं पता होता और वो चारों साइड से हमला करता है, जिसके कारण नोया काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उन अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता और हार कर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां पे अपना चोजो आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से अपना यूटा आ जाता है
नोएगा को एक पंच मारता है और उसे साइड पे फेंक देता है। और वो अपने साथ अपने यूजी की डेड बॉडी भी लाया होता है और वो नोएगा के पास जाता है और कहता है तुम बड़े पेनफुल लग रहे हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हायर अपॉर्चुनिटीज को कहना होगा कि अब यूजी तादोरी मर गया हुआ। उसके बाद हमें यूजी का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूजी ऐसे लेटा हुआ होता है, ये मतलब उसके मरने के बाद का सीन है। और वहाँ पे उठता है अपना यूजी और उसके सामने अपना यूटा बैठा होता है। ये देख के हमारा यूटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे गोजो संजय ने कहा था कि अगर ये मेरे जाने के बाद यूजी को कुछ भी हो जाए तो उससे के जिम्मेदार तुम होगे, तो इसलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। और इसके बाद अपना यूजी पूछता है कि तुमने जो स्टैप किया था वो क्या फेक था। तो तब हमारा यूटा कहता है कि नहीं, वो स्टैप तो सही था, पर मैंने उसमें अपनी ब्लड रिवर्सन टेक्निक को यूज़ कर दिया था जिससे कि तुम बच गए। और पर हम इस टेक्निक को बार बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे हायर अपॉर्चुनिटीज़ को शक पड़ जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो उसके बाद वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है अपना मेगुमी फुशिगुरो, और अपना यूजी से सॉरी बोल रहा होता है शिबुया इंसिडेंट के बारे में। पर अपना मेगुमी कहता है वो तो एक इंसिडेंट था, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूजी कहता है कैसी मदद चाहिए तुम्हें मेरी। तो वो बताता है कि जो नकली यूटा है वो मौत का एक काम कर रहा है जिसमें वो सभी सॉर्सरर्स की फाइट करवा रहा होता है ना चाहते हुए भी। उसमें मेरी बहन भी है जिसको भी ना चाहते हुए फाइट करनी पड़ेगी, तो मुझे उससे बचाना है, तो मेरी मदद करो। ये सुनकर अपना यूजी भी तैयार हो जाता है अपने मेगुमी की मदद करने के लिए। तो मेगुमी उसे कहता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाना पड़ेगा मास्टर तेंजो के पास और उन्हें पूछना होगा कि गोजो को आज़ाद कैसे करें और ये नकली यूटा है क्या और इसका प्लान क्या है। तभी अपना यूजी कहता है कि उनसे मिलने के लिए तो हमें 1000 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। वो गेट्स हर एक सेकंड बाद शफल होते रहते हैं। तो और अपना यूटा कहता है कि इसके बारे में शायद चोजो को पता होगा। तो तभी वहाँ पर अपना चोजो की एंट्री होती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ से मैंने आते समय एक डेथ पेंटिंग चुराई थी, वहाँ से ही मैं गोजो का मास्क और डेथ पेंटिंग को चुरा पाया था। तो से हम देखते हैं कि वो सारे लोग जुजुत्सु हाई पहुंच चुके हैं और वहाँ पे अपनी माँ की भी होती है। और तभी अपना चोजा कहता है कि जो मैं बाकी की रिमेनिंग डेथ पेंटिंग है मैं उन्हें भी लाऊंगा साथ में और मुझे उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, एक बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ से वो एक खाली सी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर जाते हैं। और उसके बाद वो टेंगेन के हॉल में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहाँ पे सब कुछ खाली होता है। फिर उनको वो माँ की कहती है कि शायद टेंजिन ने हमें रिजेक्ट कर दिया और वो वापस जाने लगता है। तभी वहाँ पे टेंजिन आ जाती है और टेंजिन उनका वेलकम करती है और उन सबको जानती होती है। तभी टेंजिन को पहली बार देखते हैं और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि टेंजिन जैसा इतना बड़ा आदमी उनके सामने है। देवी आदमी नहीं औरत है। तभी वहाँ पे अपना फुशिगुरो कहता है कि हम जानने आए हैं कि हम गोजो सर को फ्री कैसे करें और केंजाकू के प्लान को कैसे। ये था गाइस जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 का पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।